हेलो दोस्तों, आज हम अपने नंबर सिस्टम की सीरीज़ में 7वां पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम नेगेटिव मार्किंग वाले प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने 6 वीडियो नंबर सिस्टम पर बना के रखी हुई है, जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है। आप वहां से भी जा कर के देख सकते हैं, और हम डिस्क्रिप्शन में भी इन सभी वीडियो के लिंक जो हैं वो दे देंगे, जिससे आप वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम चालू करते हैं हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 7, नेगेटिव मार्किंग वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं। किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त होता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तो वह तथा 130 अंक प्राप्त करता है, तब वह कितने प्रश्नों के सही उत्तर देता है। मतलब हमको पहले तो प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि हमको क्या क्या दिया है प्रश्न में। तो पहले हमको क्या दिया है कि अगर हमारा सही उत्तर होगा उस पे हमको 4 अंक मिलेगा, ये दिया है। अगर हमारा गलत उत्तर होगा तो हमारे 1 अंक काट लिए जाएंगे, ये दिया है। और क्या दिया है, 60 प्रश्न उसने हल किए हैं, ये हल किया है उसने, ठीक है। इतने प्रश्न हल करता है, इतने क्वेश्चंस वो हल करता है, ये दिया है। और क्या दिया है, 130 अंक प्राप्त करता है, इतने अंक उसको मिले हैं, ये दिया है, ठीक है। ये अंकों की संख्या है, ठीक है, ये अंक दिए हैं। मतलब हमको 4 जो है चीज़ें हमको प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो ऐसा क्वेश्चन है, जब भी आपको पूछा जाएगा तो आपको ट्रिक से सॉल्व करना है। अब कैसे ट्रिक लगेगा, ट्रिक है कुल संख्या, मतलब कुल हल प्रश्न, कितने प्रश्न उसने हल किए ये लिखना है, गुणित ऋणात्मक अंक कितने, मतलब अगर उसके कोई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसके लिए उसके कितने अंक कटेंगे, उसकी संख्या को लिखना है, ऋणात्मक अंक लिखना है, ठीक है। प्लस प्राप्त संख्या, कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं उसको लिखना है। उसके फिर बटे में करके हमको क्या लिखना है कि सही उत्तर पर अंक कितना मिला, मतलब सही उत्तर पर उसको कितना अंक मिल रहा है, यानी एक उत्तर वो बनाता है तो कितना अंक उसको मिलता है, उसको लिखना है। प्लस गलत उत्तर पर कितना अंक कटेगा, मतलब एक गलत उत्तर पे कितना अंक कटता है। तो इसको हमको ये फॉर्मूला जो है, इस पे हम लोग उसकी मान को रखेंगे जो हमको क्वेश्चन ने दिया है। तो हमको क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ है, ये हमने देख लिया, ये सब दिया है। अब इसमें रखते जाते हैं। हमको पहले रखना है कुल हल प्रश्न, कितना हल किया उसने, 60 क्वेश्चन हल किए हैं, लिख लो 60 क्वेश्चन। उसके बाद गुणत ऋणात्मक अंक उसको कितने मिले, ऋणात्मक अंक उसको मिल रहे हैं, ये एक ऋणात्मक अंक है। प्राप्त प्लस प्राप्तांक, प्राप्तांक कितने हैं, उसको 130 अंक मिला है, तो 130 लिख लो यहाँ पर प्राप्तांक में 130, ठीक है। उसके बाद देखो सही उत्तर पर अंक कितना ये बोल रहा है, तो सही उत्तर अगर वो बनाता है तो उसको 4 नंबर मिलते हैं, तो 4 लिखो। प्लस गलत उत्तर पर अंक कितना, गलत उत्तर पर 1 मिलता है, तो यहाँ पर 1 लिख दो। तो जैसे कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला में मान रख दिया है, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितने उत्तर उसने दिए हैं वो क्वेश्चन आ जाएंगे, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अब इसी तरीके का ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद बाकी आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाते हैं, मतलब अगर वो परीक्षा में एक प्रश्न बनाता है तो उसको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। यदि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक उसके काटे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम लिख लेते हैं इसको, क्या क्या हमको दिया है। पहले तो अगर एक प्रश्न बनाएगा तो उसको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर एक प्रश्न गलत करेगा तो 1 नंबर काट दिया जाएगा, ये दिया है। अब आगे पढ़ते हैं। यदि किसी परीक्षा में उस परीक्षा में पूछे गए 20 प्रश्न के उत्तर दिए हैं उसने, ठीक है। उस परीक्षा में 20 प्रश्नों में जितना भी प्रश्न पूछा था उसमें 20 प्रश्न के उत्तर उसने दिए हैं, ठीक है। और उसके प्राप्तांक 8 हो, ठीक है। उसने 20 प्रश्न के उत्तर क्या किए हैं, दिए हैं, इतने प्रश्न के क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, और कितना प्राप्तांक है, 8 अंक उसको प्राप्त है, यही बोल रहा है वो, 8 अंक उसको मिले हैं। अब क्या पूछा है, उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्न की संख्या कितनी है, ये हमको ज्ञात करनी है। तो वही हमारा फॉर्मूला, फिर से पहले तो हम लिख लेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, मतलब कुल प्रश्न उसने कितने हल किए, 20 हल किए। फिर गुणत
उसमें कितने सही उत्तर मतलब मिलते हैं उसमें, मतलब एक अंक जैसे उसमें गलत गलत बनाता है, एक अंक, एक क्वेश्चन जो है वो गलत बनाता है तो उसको कितने अंक काटे जाते हैं। तो हम ऋणात्मक अंक यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर देखो ऋणात्मक अंक, तो हमने ऋणात्मक अंक 1 मिलता है, ये है ना। अब पूछा प्राप्तांक कितना है, तो प्लस करके प्राप्तांक कितना, उसने 8 अंक प्राप्त किए हैं तो लिख देंगे 8, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर क्या पूछता है कि सही उत्तर पर अंक कितना मिला, तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 अंक मिलता है अगर सही बनाते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि गलत उत्तर पर अंक कितना कटेगा, ये लिखते हैं। तो गलत उत्तर पर कितना अंक कटता है, 1 अंक कटता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने सॉल्व करके भी रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, ठीक है, हमारा उत्तर आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, ये भी सेम तरीके का क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप इसको बना करके देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक परीक्षा में 250 प्रश्न के उत्तर दिए गए, ठीक है। 250 अंक मतलब प्रश्न जो हैं वो सॉल्व किए हैं, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर पर, एक सही उत्तर अगर देता है तो उसको 2 अंक क्या होता है, प्राप्त होता है। और यदि एक गलत उत्तर देता है तो 1 अंक क्या कर दिया जाता है, उसके काट दिए जाते हैं। यदि उसके 20% प्रश्न के गलत उत्तर उसने दिए हैं तो उसे कुल कितने अंक मिले। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कितने अंक मिले। अभी हमको अंकों की संख्या बतानी है, अभी तक हम प्रश्नों की संख्या बताते थे, पिछले हम क्वेश्चन में देखें प्रश्नों की संख्या को पूछता था और अंक हमको क्वेश्चन में दिया रहता था। यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि अंक कितने मिले, और यहाँ पर क्या दिया है, प्रश्नों की संख्या में परसेंटेज में दिया है प्रश्नों की संख्या 20%, यही हमको ज्ञात है। तो हमने ये क्या क्या दिया है ये हमने देख लिया। अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, तो हमको क्वेश्चन की संख्या निकालनी है, प्रश्नों की संख्या। प्रश्नों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, हम चीज़ जो पिछले बार में जो सॉल्व किए हैं प्रश्नों की संख्या निकालते थे, तो उसका फार्मूला क्या होता था, प्रश्नों की संख्या इक्वल टू कितने प्रश्न उसने उत्तर दिए इनटू ऋणात्मक अंक उसके कितने हैं प्लस प्राप्तांक कितने हैं, अपॉन करके क्या करते थे, कितने उसके सही उत्तर पर प्रश्न के मिलते हैं, उसको कितने सही मतलब सही उत्तर पर कितने अंक मिलते हैं प्लस ऋणात्मक कितने अंक है, यही हमारा फार्मूला है। सेम वही फार्मूला में वापस से वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे पहले तो प्रश्नों की संख्या 200 है, हमको यहाँ दिया है ये 200 करके, ठीक है। अब देखो ये 200 कैसे निकाले, पहले हम देखते हैं। प्रश्नों की संख्या परसेंटेज में दिया हुआ था 20%, तो कितने का 20% है, कितने का 20% है, 200 का 250 का 20%, टोटल प्रश्न कितने हैं 250 है, उसके सही उत्तर के जो परसेंटेज है वो 200 है। तो हम पहले इसका परसेंट निकाल लेंगे, 250 गुणित 20 बटे 100 ऐसे ही निकालते हैं। यहाँ से कट जाएगा ये 25 दूनी 50, ये हो गया 50, ठीक है। अब इसका मतलब है कि क्या निकला है, ये गलत उत्तर की संख्या निकली है। उसने यहाँ दिया हुआ है, साफ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कितना है ये 20% गलत उत्तर है, मतलब 50 जो निकला है हमारा वो 20% जो निकला है वो 50 आ रहा है, मतलब 50 क्वेश्चन जो है उसने गलत किए हैं, ठीक है। और तो गलत 50 क्वेश्चन है तो सही कितने होंगे, 250 में 50 को माइनस कर दो, बच गए 200, मतलब जो बच गए हैं 200 जो बच गए हैं क्वेश्चन वो सब सही होंगे। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे सही उत्तर कितने होंगे 200। अब हम लिख लेंगे कुल प्रश्नों की संख्या कितनी 250, ऋणात्मक अंक कितने 1 प्लस प्राप्तांक कितना, तो प्राप्तांक हमको पता ही नहीं है, वही तो हमको निकालना है, तो x मान लिया उसको, ठीक है, डिवाइडेड बाई उसको पॉजिटिव अंक कितना मिलता है सही उत्तर पर, उसको कितने अंक मिलते हैं 2, और ऋणात्मक अंक कितने मिलते हैं, मतलब एक गलत उत्तर पे कितना अंक कटता है 1 अंक कटता है। सबको सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 350, इतने अंक मिले हैं। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को हल करना है। आप इसको एक बार और बना करके देखिए तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक है इसका जो टाइप है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप और भी क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके के उसको बना करके देखिए।
आपसे बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए ये हम यहीं पर रोकते हैं अपना वीडियो। आज के लिए धन्यवाद।